आज ऑफिस से घर आई तो घर में छिड़ी हुई थी लड़ाई हुई। पापा जी और मम्मी जी दोनों को अलग अलग चीज़ें खानी थी। एक को खाना था स्प्राउट सैलेड, एक को खाना था फ्राइड राइस। तो हो रहा था कि बनेगा क्या। मैंने बोला रुक जाओ, दोनों बना देते, तो पहले सूप बना लेते। फर्स्ट काकू का है ये मिक्स वेजिटेबल सूप, जिसको हम थिक करेंगे दलिया पाउडर से। ओके, और ये मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ स्प्राउट सैलेड के लिए। एप्पल चॉप कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैं शायद कुकम्बर करूँगी एंड टमेटोज करूँगी, क्योंकि सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आजकल कम आते हैं। इट्स समर, तो जो भी अवेलेबल है बस हम उतना ही डालेंगे। क्यूकम्बर, एप्पल एंड टमेटोज मैंने चॉप कर दिए हैं। अनियन में थोड़ी देर में करूँगी, बिकॉज अनियन थोड़े पंजेंट से रहते हैं। अनियन वैसे हम कम यूज़ करते हैं, बट कभी कभी किसी रेसिपी में हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ मैं बीन्स, कैप्सिकम, अनियन एंड टमेटोज को चॉप कर रही हूँ। ऑफकोर्स टमेटोज फ्राइड राइस में यूज़ नहीं होते, आई नो दैट, बट आधा टमाटर बच गया था यार सूप से। उसका क्या करती मैं, व्हाट वुड आई डू विद दैट। ये रहा मैं मटर जो डिफ्रोस्ट करके ले आई हूँ। सब्जियाँ रेडी हो गई है, कढ़ाई गर्म हो गई है। तेल गर्म होने के बाद मैंने सबसे पहले डाल दिया अनियंस। ओके, अनियंस को थोड़ा सा हम सौते करेंगे। थोड़ा सॉफ्ट करने के बाद हम डालेंगे बाकी की सब्जियाँ। ये मेरा गया कैप्सिकम, टड़ा, और ये इसको थोड़ा हिला डुला लेंगे। उसके बाद गएगा बीन्स और टमाटर। अच्छा पता है टमाटर नहीं डलता, अब बच गया था, उसको रखती क्या फ्रिज में, ख़राब हो जाएगा ना। तो ये मैंने डाल दिया है। ओके, इसके बाद मैं डालूंगी मटर और इन सब्जियों को अच्छे से पकने दूंगी। अब ये सब्जियां हो गई हैं सारी पकने के लिए तैयार। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद हम राइस डालेंगे। बस इतनी सब्जियां डालनी है। आपके पास और हो तो आप और फैंसी सब्जियां डाल सकते हो। मेरे घर में फैंसी सब्जियां थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। ऑफ कोर्स एजेड पेरेंट्स हैं तो उनके हिसाब से मैं डालती हूँ। ठीक है, सॉल्ट और पेपर स्वाद अनुसार डालें। आपको जितना मिर्ची खाना है उतना मिर्ची डालें। हमें जितना मिर्ची खाना होता है हम उतना कम मिर्ची डालते हैं जी। ये हो गया है थोड़ा फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे, अच्छा देख लो मुझे पहले, ही। अब ये मैं डालूंगी इसमें राइस। राइस मैंने डाल दिया है। ये मैं 2 जने की प्रोपोर्शन, नहीं 2 तो नहीं यार, गति भी खाएगा, हाँ 3-4 जने की प्रोपोर्शन में बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल लिया है पेरी पेरी मसाला। और उसके बाद मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर। मैं सोया सॉस विनेगर यूज़ नहीं करती, बिकॉज अगेन आई सेड यू कि घर में बच्चे हैं, एजेड पेरेंट्स हैं। आई यूज सीजनिंग्स एज पर देयर हेल्थ ऑल्सो। तो मैं ज़्यादा सीजनिंग ऐसा यूज़ नहीं करती कि जो उनको नुकसान करे या पसंद ना हो या प्रेफर ना करे। तो बस इतनी ही चीज़ें हम डाल के फ्राइड राइस बनाते हैं। आप अगर पसंद हो तो सोया सॉस डाल सकते हैं। नमक मिर्च चेक करती हुई किचन में बैठी हुई मैं, और ये हो गया है काकू इंस्पेक्शन के लिए तैयार। सब कुछ अच्छा बन रहा है ना। यस, कैमरे में हाई करता हुआ मेरा खुच्चू और पूछ रहा है क्या क्या बना मम्मा। मैंने बनाया है फ्राइड राइस, खाएगा, ये ले। यार ऑफिस से आती हूँ ना तो इसको भी मेरा टाइम चाहिए होता है। तो आई रियली ट्राई कि किचन के साथ साथ मैं इसको भी अपना फुल टाइम दे पाऊँ, ताकि वो अगले दिन मेरे को ज़्यादा मिस ना करे। अभी देखो किचन में ज़्यादा हैंडी वाला काम है, तो मैंने इसको गोदी में ले रखा है। और वैसे तो ये कज़न से खेलता रहता है, इतना परेशान नहीं करता। ये रहा बॉइल्ड चने, मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमने पहले ही चॉप करके रखे हुए। अनियन देखो मैं अभी चॉप करी, जब बनाना होता है। ठीक है, अनियन पहले से चॉप करके नहीं रखना, बहुत गंदी स्मेल आती है और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई होप आप लोगों को भी नहीं पसंद होगा। जो अनियन का एक अजीब सा पंजेंट से स्मेल होती है ना, जो वो पहले से चॉप करने में होती है, वो वाली। आज से देखो काकू बैठ के ना सारा सुपरवाइज कर रहा है कि अच्छे से वीडियो बना रही नहीं बना रही। अच्छा, ये चने के ऊपर मैंने डाल दिया है खीरा, क्यूकम्बर और ये एप्पल्स, और उसके बाद मैं डालूँ टमेटोज। ठीक है, हाँ अच्छे से देखो, ये डाल दिया मैंने टमेटोज। और देखो काकू भी कितने आराम से देख रहा है ना। ये ऐसा ही है, ये कभी परेशान नहीं करता कि काम मत करो मुझे देखते रहो, नहीं। उसको होता है कि वो अपना काम, आप जो भी काम करो बस मुझे भी उसमें इंक्लूड रखो। मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि आप मेरे पास ही हो। देखो मैं ना मिर्ची को ऐसे ही स्लिट चॉप करती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो काकू मेरे पास है तो मैं कभी भी चाकू से इसको नहीं करती, क्योंकि मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। गलती से भी उसको लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखो ये भी कुछ भी चीज़ें ऐड कर रहा है, कुछ नहीं है, खाली गिलास है, बस ऐसे ही वो रेसिपी में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। ओके, ये डाल रही हूँ मैं रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट।
देखो ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, वट एवर, ये एक सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट वाला सॉल्ट है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर और चाट मसाला। बस यार बहुत सिंपल है, अभी बना के देखो, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, आई एम सेइंग यू, अभी तो सीज़न नहीं है, पर जब सीज़न रहता है ना, यू शुड ऐड, आई मीन यू मस्ट ऐड यार ग्रेप्स, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, टैंगी टैंगी सा, स्वीट सा और जूसी सा, इतना बढ़िया बनता है ना। और इतना ज़्यादा फाइबर ऐड हो जाता है कि मतलब एक डिफरेंट फ्लेवर आता है, मज़ा आता है खाने में, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर, और बस अब मैं डालूंगी चाट मसाला। देखो काकू वैसे ऐसे बैठा हुआ है तो आप लोगों को डर लग रहा होगा, पर ये देखो मैंने कमर से ना उसको होल्ड कर रखा है, और जब भी मुझे कुछ लेना होता है ना तो मैं इसको हाथ से पकड़ लेती हूँ, तो ये कहीं नहीं जा पाता और ये जाता भी नहीं है, इसको ये चीज़ें देखनी खुदेगा गाय को, उसको पता है ना मैं उसको पकड़ लूँगी। ये देखो मैं डाल लूँ चाट मसाला, ओके। चाट मसाला डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नींबू। नींबूड़ा कहाँ गया नींबू, ये अभी काकू लेके आएगा नींबू, देखना। अच्छा उससे पहले ये ज़ीरा, हाँ ये बड़ा अच्छा टिप है। मेरी मदर इन लॉ ना पहले ही ज़ीरा को और पुदीने का पत्ता को ना ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख देती हैं, ताकि जब भी मुझे रायता या फिर ऐसी चीज़ें बनानी हो तो मैं उसमें यूज़ कर सकूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और मेरे लिए जल्दी काम भी हो जाता है। वो ये छोटी छोटी हेल्प कर देती है ना, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहता है किचन में जल्दी काम करने के लिए। और हम डालेंगे नींबू, मैंने बोला था ना नींबू आएगा, ही। अब देखो नींबू को निचोड़ने से पहले ऐसे इसको अच्छे से दबा लें, ताकि इसका सारा जूस पहले ही निकला हुआ हो, तो आपको ज़्यादा निचोड़ना ना पड़े, ओके। ये रहा, हम अच्छे से प्रेस कर रहे हैं नींबू को। देखो काकू भी ध्यान से देख रहा है, अरे ये छूट गया मम्मा, इसको भी डाल दो, ये लो इसको बहुत ध्यान रखा है मेरी रेसिपीज़ पे। देखो पहले मैं बाउल में ना सारा जूस निकाल रही हूँ, फिर इसको स्ट्रेन करूँगी, क्योंकि ना नींबू के बीज मुंह में आ जाएंगे तो बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही कड़वा, ओह माय गॉड। और उसमें साइनाइड भी होता है, तो आप लोग प्रेफर ना करें कि कभी गलती से आप नींबू के बीज खाएं। ये देखो मैं स्ट्रेन कर रही हूँ, ताकि कोई भी बीज और पल्प हमारे टेस्ट और हमारे हेल्थ को ख़राब ना करे जी, ओके। बस बन गया है, इसको टॉस करके और पापा जी को देंगे। हाँ, और वो जो पीछे है ना बॉबी, उसको भी लालच आ गया है कि हम ये बना रहे हैं स्प्राउट सैलेड, तो उसने भी बोला है कि मुझे भी खिला दो यार थोड़ा सा। तो बस हम ये दो लोगों के पोर्शन के लिए बना रहे हैं, तो मैं 2 लोगों के हिसाब से इतना बनाती हूँ, आप अपना पोर्शन अपने हिसाब से देख लेना भाई। ये मैंने बना दिया है पापा जी और बॉबी के लिए स्प्राउट सैलेड, और मम्मी के लिए तो मैंने फ्राइड राइस बनाई है, आप लोगों को पता ही है। बस इन लोगों को ये सर्व कर लेते हैं और फटाफट डिनर करके फिर काकू के साथ बढ़िया सी टाइम स्पेंड करते हैं। वीकडेज ना कुछ ऐसा ही रहता है, यू नो, बस आई ट्राई कि किसी तरह वर्क लाइफ और घर के अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करूं। और आई होप मेरी ये वीडियोस आप लोगों को भी मोटिवेट करती होगी। इफ़ इट डज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत सारा प्यार देना मुझे और मेरे काकू को ये देखो मैं नमक टेस्ट कर रही हूँ, बहुत बढ़िया बना है, मज़ेदार, मज़ा आ गया। ओके जी, ये देखो बुम, ये रहा मेरा स्प्राउट सैलेड और ये रहा मेरा फ्राइड राइस, और साइड में आपको कुकर में दिखेगा सूप। अच्छा ठीक है, किचन गंदा है आई नो, पर ये रात को क्लीन हो जाएगा, जब सब लोग खाना खा लेंगे तो मैं सारा मेस क्लीन कर दूँगी। ये रहा बॉबी के लिए स्प्राउट सैलेड और पापा जी के लिए दूसरा पोर्शन स्प्राउट सैलेड। हाँ, दोनों घर के 2 अलग कोने में बैठे हुए हैं अपना अपना फ़ोन लेकर, और मैं इधर से उधर पिंग पोंग बॉल की तरह घूम रही हूँ। और ये देखो हमारे काकू भी आज नया रेसिपी ट्राई कर रहा है, इसको बहुत स्पाइसी लग रहा है आई श्योर, पर देखो शक्ल देखो कितनी मिर्ची लग रही है, पर खाना नहीं छोड़ेगा हीरो। और मम्मा के लिए फ्राइड राइस दे रहे हैं। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आई लव यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।